थैंक यू मनी मैम फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। वंदे मातरम ऑल। मेरा नाम मयंक गोयल है। मेरी कंपनी का नाम है सॉफ्टटॉक मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। आप ऐसे देख सकते हो। सर, नाम तो बहुत लोगों ने सुना होगा अब तक, थोड़ा सा टाइम हो गया है मुझे प्रगति में। ये एक स्टेटमेंट है जो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी कि कुछ नहीं है मगर है सब कुछ भी, क्या अजब चीज़ है ये कागज़ भी। सर, कागज़ के बल पे आज हमारी एग्जिस्टेंस है। एक मूवी आई थी कागज़, अगर किसी ने देखी हो, पंकज त्रिपाठी की। उसमें उसको मृत घोषित कर दिया जाता है और उसका पूरा जीवन निकल जाता है अपने आप को जिंदा साबित करने। सामने बंदा खड़ा है, लेकिन पूरी जिंदगी उसकी निकल जाती है ये साबित करने में कि मैं जिंदा हूं, सिर्फ एक कागज़ की वजह से। तो सर, ये है कागज़ की पावर। अगर वो कागज़ में उसमें लिखा है कि भाई वो बंदा मृत है, तो बंदा मृत है, फिर चाहे आप सामने खड़े हो ना खड़े हो। सर, मैं करता क्या हूँ? कोई बता सकता है मैं करता क्या हूँ? सर आप बताओ, मैं करता क्या हूँ? आप हमारे कागज को स्कैन करके उसको डिजिटाइज कर रहे हो। चलो, वन आंसर। कोई और बताना चाहेगा कि मैं करता क्या हूँ? आप कागजों से हमें रद्दी का पैसा जनरेट करने में मदद करते हो। आप हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारी मेमोरीज को अमर कर देते हो। थैंक यू सर। ये इन सब का एक टेक्निकल वर्ड अगर मैं बोलूँ तो है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट करता हूँ मैं, रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट करता हूँ। आपके जो पेपर्स या क्या आपके रिकॉर्ड्स कह लो, चाहे वो फिजिक, चाहे वो आपके पर्सनल हो, कंपनी के हों, उनको मैं डिजिटाइज करता हूँ। मैं काम करता हूँ आपके रिकॉर्ड्स के ऊपर। रिकॉर्ड्स का दो तरीके होते हैं, एक होता है फिजिकल, एक होता है डिजिटल। तो सर, फिजिकल रिकॉर्ड होते हैं पेपर, कि भाई आपके सामने जो पेपर पड़ा है वो मेरा फिजिकल डॉक्यूमेंट है। और एक होता है डिजिटल, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आजकल डिजिटल आ रहा है। आप मोबाइल बिल भरते हो, उसका बिल डिजिटल आ रहा है। बहुत सारे इन्वॉइसेज हैं आज जो आज डिजिटल आ रहे हैं। ये दो तरह के रिकॉर्ड्स होते हैं, और दोनों या तो हमारी ईमेल में पड़े हैं या हमारी फाइलों में, और कहीं पे नहीं है। फिजिकल को हम डिजिटाइज करा सकते हैं। ये पेपर जितने भी आपके सामने पड़े हैं, अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं तो मैं उनको डिजिटाइज कर दूंगा। डिजिटाइज मतलब क्या? ये पेपर लूँगा, स्कैन करूँगा, PDF बनाऊँगा, JPG बनाऊँगा, जो भी आपको जिस फॉर्मेट में चाहिए या जिस फॉर्मेट में आपको यूज़ होता है वो बना के दूंगा, और आप उसको अपने पास जहाँ पे जैसे सेव करना चाहें वैसे सेव आपको मैं करके दे सकता हूँ, सो दैट आपको उसका रिट्रीवल आसान हो। फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को रखने का एक और तरीका है, वो है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग मतलब आपके पास बहुत सारा डेटा है, बहुत सारा रिकॉर्ड है, और आपको पता है कि मुझे चाहिए, इररिस्पेक्टिव कि वो डिजिटल हुआ है नहीं हुआ है, आपको पता है यार ये मेरे को कभी ना कभी काम आएगा। कभी ना कभी मतलब हो सकता है पुराना कोई डेटा हमें निकालना हो। एक चीज़ होती है डार्क डेटा। डार्क डेटा मतलब जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस शुरू कर रहे हैं या एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंच गए हैं, एक टाइम पे आपने R&D करी होगी, एक टाइम पे आपने सोचा होगा कि मैं ऐसे काम करूंगा, एक टाइम पे आपने उस पर काम किया होगा, वो कुछ स्टडी करी होगी, बट वो उस टाइम पे काम की थी, आज काम की नहीं है, लेकिन डेटा आपके पास अभी भी पड़ा है। उसको कहते हैं डार्क डेटा। डार्क डेटा तो वेयर हाउस होता है या डिजिटाइज होके आपके पास एक क्लाउड स्टोरेज में चला जाता है। जो चीज़ें डिजिटाइज हैं ऑलरेडी, उनको हम दो तरीके से स्टोर कर सकते हैं। एक तो है क्लाउड स्टोरेज, जो मल्टीपल लोग प्रोवाइड करते हैं। गूगल है, मेरे ख्याल से माइक्रोसॉफ्ट है, उसने भी अपना निकाला है। वन ड्राइव है, टीम बॉक्स है, बॉक्स है, वो आपको यहाँ पे स्टोरेज देती है, क्लाउड स्टोरेज आप दे सकते हैं। एक है सर मेरा सॉफ्टवेयर, जो सेम काम करता है। बैकएंड पे गूगल का क्लाउड भी है, बॉक्स का क्लाउड भी है, वन ड्राइव का क्लाउड भी है। जो भी आपके पास आप सिस्टम यूज़ कर रहे हो, वो वाला क्लाउड लेके आपको एक फ्रंट एंड दे देगा, जिसमें आपको रिट्रीवल आसान हो जाता है। तो सर, अगर ये चार्ट देखें, रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट जो मेरा काम है, फिजिकल डिजिटल टाइप के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। एक होता है डिजिटाइजेशन, और वेयर हाउसिंग आप फिजिकल डॉक्यूमेंट को कर सकते हैं, और जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको तो क्लाउड स्टोरेज में या सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर ज़रूरी नहीं आप मेरा ही लें, सॉफ्टवेयर आप कोई सा भी ले सकते हैं, उसमें कोई मैंडेट नहीं है। उसमें आपके कोई ऐसा नहीं होगा कि मेरे सॉफ्टवेयर में और आपने जो बाहर से सॉफ्टवेयर लिया उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। जो डिफरेंस होगा मैं आपको आगे बताता हूँ। सर, एक काम और करते हैं, वो है रिकॉर्ड रिव्यू। अब क्या होता है, जैसे मुनि जी CS हैं, इनके वो बहुत सारी फाइलें हैं, वो आपके आपके कबर्ड्स में रखी हुई हैं। हर फाइल में या हर क्लाइंट की फाइल में कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो उन्होंने मेंटेन करके रखे हुए हैं।
ज़रूरी नहीं कि वो हर क्लाइंट में सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो सकता है कि लेट्स से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ही ले लो, भाई मेरे पास मेल पे पड़ा है, हाँ ठीक है मेल पे है, उसमें बहुत सारी डिटेल्स चाहिए नहीं होती, जो चाहिए वो बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहीं ना कहीं दिख जाती हैं, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, बट वो डॉक्यूमेंट आपकी फाइल में होना चाहिए, वो आपकी फाइल में होना चाहिए उस फाइल को कंप्लीट रखने के लिए। वो फाइल आपकी कंप्लीट है या नहीं वो मैं चेक करूँगा आके। वो फाइल आपकी वो फाइल्स जितनी भी हैं आपके पास, वो ऑफिस में सही से लगी हैं नहीं लगी हैं, जितने कवर्ड्स हैं उसमें स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड हैं नहीं है, वो काम मैं करूँगा आके। एक बार मेरे को फर्स्ट टाइम में टाइम लगेगा, और अगर वो चीज़ मैं आगे करता हूँ तो एवरी क्वार्टर मैं उसको रिव्यू करता हूँ, उसको कहते हैं सर फाइल रिव्यू। उसमें स्टोरेज आपकी सही हो जाती है, आपको इंश्योर हो जाता है कि भाई जितनी फाइलें हैं आपने जो चेकलिस्ट दी है उसके हिसाब से कितने कितने डॉक्यूमेंट्स उस फाइल में है या नहीं है, तो आपको फाइल की कंप्लीटनेस आ जाती है। सर दूसरा काम बड़ा इंटरेस्टिंग, मुझे बड़ा मज़ा आता है करने में, वो है डॉक्यूमेंट डिस्ट्रक्शन का। वो उसमें सर डॉक्यूमेंट डिस्ट्रक्शन में क्या है, अलग अलग तरीके हैं। कोई कहता है यार मेरे को स्ट्रिप कर दो, कोई कहता है मेरे को जला के दे दो, कोई कहता है आप डिस्ट्रॉय को जैसे करना है करो, मुझे मतलब नहीं है। उन सब की वीडियो रिकॉर्डिंग होती है कि आपका जितना डेटा आया वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। एंड एक ISO सर्टिफिकेशन है जो हमने ISO लिया हुआ है, उसके अंडर आपको ये भी हम सर्टिफाई करते हैं कि आपने जितना डेटा हमें दिया था वो सारा ही सारा डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो ये सर कि मैं क्या करता हूँ। सर मैं चला नहीं है क्या हुआ, सर मैं करता क्यों ये चीज़ करता क्यों हूँ। मल्टीपल फैक्टर्स हैं सर। पहला है फास्टर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। आपके पास अगर डेटा स्टोर्ड है, डिजिटली स्टोर्ड है, आपके पास जल्दी एक्सेस मिल सकता है उस पर्टिकुलर डेटा का। ये सर चलेगा नहीं। दूसरा है इम्प्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस। इस पॉइंट पे ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट पे एक चीज़ और मैं लेके आया हूँ आपके लिए आज, तो वो आपको आगे फ़ायदा करेगी, वो आपको कस्टमर एक्सपीरियंस बढ़ाने में काम करेगी। हायर मोबिलिटी, 10 फाइलें उठा के लेके जाना और एक पेनड्राइव लेके उठा के लेके जाने में बहुत फ़र्क होता है। 10 फाइलें आपकी कम से कम एक पेनड्राइव में 100 फाइलें आ सकती हैं मिनिमम। लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पे 1000 फाइलें ले जानी है, या मैं बोलूँ 1 लाख डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, आपको छोटा हाथी करनी पड़ेगा, आप गाड़ी में नहीं ले जा सकते, क्योंकि अगर किसी ने बीच में रोक लिया तो आपसे ई-वे बिल वगैरह सब मांगेगा और आपके पास तो कुछ होगा नहीं। यही आप एक पेनड्राइव में ले जाओ, किसी को मतलब ही नहीं है कि आपके पास पेनड्राइव है या नहीं है। मेरे पास इस टाइम पे 3 पेनड्राइव पड़ी हैं जिसमें कम से कम नहीं तो 1.5 लाख डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन कोई चेक नहीं कर सकता कौन से हैं क्योंकि वो इंक्रिप्टेड है। विदाउट इंक्रिप्शन खुलेंगे भी नहीं। ऑटोमेशन है बिजनेस प्रोसेसेस का। धीरे धीरे व्हाट्सएप ऑटोमेशन पे लोग आ ही गए हैं। बहुत से मेंबर्स ऐसे हैं जिनको आप अगर मैसेज करो तो ऑटोमेटिक मैसेज एक आ जाता है कि हम वी आर देयर एंड हमारी ये सर्विसेज हैं वगैरह वगैरह वगैरह। उसमें डिजिटलाइजेशन आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट डिजिटल है तो आपको उसमें बहुत हेल्प हो सकती है। एनवायरमेंट फ्रेंडली ऐसा कार्बन प्रिंट नहीं छोड़ता, पेपर कम यूज़ होता है, इंक कम यूज़ होती है, आपका वहाँ पे जो कॉस्ट बचता है एनवायरमेंट को भी फ़ायदा है और आपको भी फ़ायदा है। गवर्नेंस एंड रिलायबिलिटी, सर पेपर में आप चेंजेस कर सकते हो, एक लॉक्ड डॉक्यूमेंट में आप चेंजेस नहीं कर सकते। माइंडेड लॉक डॉक्यूमेंट, अगर डॉक्यूमेंट ओपन है तो उसमें चेंजेस हो सकते हैं, लॉक डॉक्यूमेंट में कभी चेंजेस नहीं हो सकते। और एक पेपर में चाहे वो फ्लूइड लगा के, चाहे वो रीप्रिंट करके, फोटोकॉपी करके वगैरह वगैरह, हम सब ने करे हैं, मैंने भी करे हैं, बहुत ईजीली हो जाता है। फिर डिजास्टर रिकवरी, एक ये बहुत बड़ा पॉइंट है। कल को अगर पेपर फट गया, जल गया, गल गया, कुछ भी हुआ, आपके पास आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है। और सर सबसे बड़ी बात सिनर्जी, ये सर मेरा मूल मंत्र है जिसके अकॉर्डिंग मैं चलता हूँ। मेरा मानना है कि अगर आप ग्रो करोगे तो मैं ग्रो करूँगा। सिनर्जी एक ऐसा फैक्टर है जो आपको तो अपने बिजनेस में आगे लेके चलता ही है, बट जो आपके साथ जुड़ा है उसको भी साथ में लेके चलता है। अगर आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ना मेरा बिजनेस ग्रो करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आपका बिजनेस भी ग्रो करे, ये सारे फायदे आपके बिजनेसेस में हो, सो दैट मेरे भी उसके आपके साथ साथ आगे बढ़ूँ। आप किसी को नीचे ला के खुद आगे नहीं बढ़ सकते सर। रिकॉर्ड्स डिजिटलाइजेशन, सर डिजिटलाइजेशन हमने समझ लिया, आपने समझा दिया, आपने बता दिया, बट ये वो होता है ना कि जब तक आपके सामने वो इमेज क्लियर नहीं होती आपको चीज़ समझ नहीं आती। इसलिए हमें मूवी जल्दी याद रहती है और हमारे सब्जेक्ट्स याद नहीं रहते थे।
अगर आपके पास, आपको मैं अभी पेपर दे दूँ या सर ने अपनी सारे आज गिवन आस्क लिखे हैं, मैं अब इनसे इमीडिएटली बोलूँगा सर मुझे सारे गिवन आस्क सुनाओ, नहीं याद रहेगा। बट आज से 20 साल पहले जो कोई उन्होंने मूवी देखी होगी उसका कोई अगर एक सीन उनको याद होगा तो डेफिनेटली याद आएगा। तो सर ये है डिजिटाइजेशन, ये हमारी आज की सिचुएशन है सर। आज हम यहाँ पे हैं, कहीं ना कहीं हमने अपने आप को इस वाली सिचुएशन में देखा है, कहीं ना कहीं हमने अपने आप को इस वाली सिचुएशन में पाया है, कहीं ना कहीं हमें मालूम है कि ये सच्चाई है। मैं आपको यहाँ लेके जाना चाहता हूँ। क्या बात है, अरे जबरदस्त। इसी हिसाब से रिकॉर्ड्स वेयर हाउसिंग, किसी ने आज तक कभी भी अगर किसी गवर्नमेंट, स्पेसिफिकली गवर्नमेंट पे मैं फोकस कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ ऐसा ज़्यादा होता है, वहाँ पे डेटा ज़्यादा है। हमारी अपनी कंपनीज में भी ऐसा होता है, हमारी अपने पर्सनल बिजनेसेस में भी ऐसा होता है। कुछ टाइम तक मेरे बिजनेस में भी ऐसा ही हाल था, ये हाल था, मानोगे सब लोग ऐसा होता है। आज तो फिर भी मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद थोड़ी सिचुएशन बेटर हुई है, रैक्स बेटर हुए हैं, फाइल्स बेटर हुई हैं, स्टेशनरी बेटर हुई है। लेकिन सर यहाँ पे क्यों रुकना जब हम यहाँ जा सकते हैं। तो ये जो बॉक्सेस हैं, ये एक्चुअल बॉक्सेस हैं, मैं ये सेम एग्जैक्टली बॉक्सेस यूज, ये इमेज गूगल से ली हुई है बट ये वाले बॉक्सेस मैं ये सेम ही यूज़ करता हूँ। आपको अपनी फाइल अगर स्टोर करवानी हो, ऐसे ही सेम रैक्स हैं, ऑलमोस्ट इतनी ही जगह है, एंड मेरे पास रफली अराउंड 500 बॉक्सेस रखने की जगह है। पर बॉक्स में 10 कोबरा फाइल्स एंड 5 बॉक्स फाइल्स आ सकती हैं। उसका फ़ायदा क्या है सर वेयर हाउसिंग का? कैटलॉगिंग मैं आपको करके दूंगा, डेडिकेटेड स्टोरेज पेज मेरी होगी, आपको कुछ नहीं करना। रिट्रीवल जल्दी होगा क्योंकि मेरी टीम कर रही है वो, आपको उसमें फिर भी कुछ नहीं करना। आपको उसने बोलना है कि मुझे इस फाइल में से ये वाला पेपर चाहिए, मेरी टीम आपको करके देगी। और सर रेंटल देखो, 49 रुपीज़ पर फाइल पर मंथ। इस रेंटल में आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया कोई नहीं देगा। ऑल ओवर इंडिया आई कैन गारंटी इस रेट पे आपको कोई नहीं देगा। मेरा जो लोकेशन है जहाँ पे मैं स्टोर कर रहा हूँ, फायर एंड सारे सेफ्टी मेजर सब कुछ है, सिर्फ साउंड प्रूफिंग वाला हिसाब नहीं है वहाँ पे, जो बहुत से लोग मांगते हैं। मतलब आई एम नॉट श्योर उसकी टेक्नोलॉजी क्या है बट काफ़ी लोग मांगते हैं। वो एक साउंड प्रूफिंग शीट आती है, वो नहीं लगी है क्योंकि वो थोड़ी एक्सपेंसिव है। अदरवाइज सारे सर्टिफिकेशंस हैं एंड हर चीज़ जो एक सिक्योरिटी के पर्पज़ से होती है वो होती है। जितना भी फाइल आपका स्टोर होगा वो सारा की सारा फाइल एवरी मंथ रिव्यू होता है। अभी मेरे पास 3 क्लाइंट्स हैं जो स्टोर करवा रहे हैं, रफली 100 बॉक्सेस में स्टोर करके रखे हुए हैं। एवरी मंथ रिव्यू होता है कि उसमें नाथलिंग मॉल्स अगर नहीं है तो या उड़ गई हैं तो पूरी हो जाए, या डॉक्यूमेंट्स कोई ख़राब नहीं हुआ, या कुछ भी उसमें कोई दीमक वगैरह कुछ नहीं लगी। उन सब चीज़ों का ध्यान मैं यहाँ पर रखता हूँ। इन रेंटल चार्जेस 4200 रुपए पर फाइल, और रिट्रीवल की कॉस्ट अलग है और डिपॉजिट की कॉस्ट अलग है। रिट्रीवल की कॉस्ट मेरे में भी है बट इतनी ज़्यादा नहीं होगी। सर क्लाउड स्टोरेज मैं जैसे आपको बताया बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस देती हैं, मैं भी देता हूँ। मेरे सॉफ्टवेयर में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। इसमें से सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है वो है आपका सेफ एंड सिक्योर, बिकॉज हम गूगल क्लाउड यूज़ कर रहे हैं एंड टाइम ओवर, चलो ओके, वो सब गिवन आस्क रह गई थी उसमें। कोई बात नहीं, आप शेयर, टाइम ओवर हो गया। अच्छा, उसमें सर